जो बातें होती हैं होती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जीते कौन? मोदी सरकार, कोई नहीं आएगा। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। ये तो गिनती में नहीं है। 400 पार, क्योंकि जो काम मोदी जी कर रहे हैं ना, अभी तक जब तक मैं होश संभाला है किसी ने नहीं किया है। वादे करते हैं, गल्ला बांटने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? ये बताओ, गल्ला बांटने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी या पेट भरा होगा तुमसे? बिल्कुल हो जाएगी। एक व्यक्ति मान लीजिए वो 500 रुपए कमाता है, अब वो महीने का उसको राशन जो है राशन मिल जाएगा, तो राशन में पैसे खर्च नहीं होंगे, उसके पैसे बचेंगे ना। क्या दिक्कत बट रहा है सर? एक मिनट, आप काम क्या करते हैं सर से पूछिए, वर्क क्या करते हैं सर? मैं इनको क्यों बताऊं? भाई पब्लिक इनसे मतलब क्या है? मेरे से नहीं, मैं क्यों बताऊं? मैं व्यापारी नहीं हूँ भाई, आप बाइक के आगे मैं तो एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है ना। मुझे आवश्यकता नहीं है। बेटे हैं, किसान मारे गए हैं, तब ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई नहीं मारा गया। कितने किसान मारे गए, कहाँ से मारे गए, बता दीजिए। एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, ये सर बोल रहे हैं, बस अब मेरे को भी बोलने दो। कितने मारे गए? ये सर बोल रहे हैं कि गल्ला बट रहा है। अगर गल्ला बट रहा है तो फिर काम क्यों कर रहे हो भाई? काम ही क्यों कर रहे हो? गल्ला बट रहा है, उसी से रोजगार चला लो। 100 करोड़ लोग गल्ला बैठ रहा है भाई, 500 रुपए कमा रहा है। 80 करोड़ कौन सा कहने? पर पहाड़ों में हवा टकराने से पर्वतों में सुराख नहीं होते। चना खाने के खा करके तुम जो बादाम के पास मारोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। चने के पास मारोगे। मैं बोल तो रहा हूँ भैया, एक बात आइए, राहुल गांधी ने कई बार बोल दिया, ठीक है, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बीच में भी, मोदी जी उनके साथ डिबेट क्यों नहीं करते? डिबेट करो ना। करेंगे डिबेट। हमारे हिमांशु त्रिपाठी जी का काम प्रवक्ता है पार्टी के, उनसे आकर डिबेट कर लें। पब्लिक चाहती है, सुनो, जो चोर है वो नहीं करेगा डिबेट, पब्लिक के मीडिया के सामने वो नहीं आएगा, वो जवाब नहीं देगा पब्लिक को जो चोर है। राहुल गांधी से लोग कौन सा जवाब लोगे? बिल्कुल। ये मैं कह रहा हूँ ना, सारी बातें छोड़ दे। ये पीएम प्रतिनिधि अपना घोषित कर दे आज, 28 में से 8 नहीं बचेंगे, लिखित में दे रहा हूँ। इनसे पूछिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम नहीं करे क्या रोड पे आकर डिबेट करते रहे? अगर तुम्हें इतना डिबेट का है, जनता की आवाज पे डिबेट करा तो पब्लिक नहीं, मोदी जी डिबेट नहीं कर रहे, बताओ तुम नहीं कर रहे हो डिबेट, फिर वही बात। अरे वही बात, अरे जो झूठ बोलते हैं वो जेल में है और जाएंगे जेल में। कौन सा आ जाए? कौन सा? सब सत्ता पलटना जरूरी है, पता लग जाएगा कौन चोर है कौन दूध का धुला है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के और पार्टी के सभी छोटे कार्यकर्ता, किसी का नाम भ्रष्टाचार का नाम नहीं है। और इधर बूढ़े से लेकर जवान तक, नेहरू से लेकर के अब तक, इनका रियान गांधी है ना, वो प्रियंका का लड़का, उसके नाम ही घोटाला है। अरे सब बीजेपी पार्टी, अपने पार्टी की कोई बुराई कर सकता है क्या? सब भैया 65 सालों से आंखें नहीं खुली और इनकी आंखें खुलेंगी नहीं, इनकी 65 सालों से आंखें खुलेंगी नहीं, क्योंकि इन्होंने वचन दे रखा है। जब इनका 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, जीजाजी घोटाला हुआ है ना, नेशनल हैजार्ड केस हुआ, कब किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी ना, तो तब कैसे चले गए? ईडी सीबीआई वो किसी के हाथ में नहीं होती। और भाई मोदी जी कहेंगे डिबेट कर लो, इनके कहने से करेंगे। हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उनके साथ जब चाहे जब आकर डिबेट कर लो। पिछले दिनों केजरीवाल के पार्टी के ट्रस्टियों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने 22 मिनट की वीडियो, आपने शायद देखी होगी वो, उसमें उन्होंने बोला हमारी पार्टी का कोई भी मंत्री बिना पैसे लिए काम नहीं करता। पार्टी के ट्रस्टी कह रहे थे। और अपने ये आपका मनीष सिसोदिया, इनकी रिश्तेदार भर लिए इन्होंने गवर्नमेंट जॉब में, उनको वो दिए जा रहे हैं, उनके नाम से जो ये NGOs बनाए जा रहे हैं, उनके नाम से चल रहा है सब काम। भ्रष्टाचार खूब किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया सीधी सी बात है, देखो जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। इनके गुरुजी ने कहा, केजरीवाल जी के, किसने? अन्ना हजारे ने। अब बोले जी उन्होंने ये कर दिया, बोले जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये गीता ज्ञान, ठीक है ना। कह रहे थे भाई साहब मोदी जी डिबेट, अरे डिबेट के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, सबित पात्र, उनसे कर लो आगे डिबेट भाई। आप ये बताओ, जिस काम के लिए आपको, आप ये देखो भाई साहब हैं आपके, इनको कैमरे का काम है, आपका प्रवक्ता का काम है, आप एंकर हैं, आपका एक एडिटर होगा आपके पास, वो एडिटर का काम कर रहा है, सारा काम एक ही व्यक्ति करेगा क्या? घर में भी ऐसे ही होता है,
कोई काम घर के सब्जी लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, घर की व्यवस्थाएं होती है। तो पार्टी में भी मोदी जी की और वो करेंगे। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी मतलब ऐसा है कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आरोप सिद्ध थोड़ी हो गए। अरे अभी तो अरे जेल में जो उनकी सरकार है वो अरे वो अरे सरकार ईडी के द्वारा पकड़े गए वो, अभी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, जब किससे लगा ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ऊपर हो गया। अरे नहीं ये बात नहीं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ अभी। वही बताओ ना, पिछले 1.5-2 महीने से लगातार भैया जी जेल में थे। जेल की वो ना सुनो, बोला एक खेल होता था, हम छोटे होते थे ना, पोसम्पा भाई पोसम्पा, है ना। जेल में अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। गड़बड़ किए तो जाएगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं बीजेपी को लेकर? बीजेपी की सरकार है, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। अब रायबरेली के रहने वाले राहुल गांधी को रायबरेली से बिहार आएंगे, वोट देने जा रहा हूँ 16 तारीख को। मैं रायबरेली का वोट देने रायबरेली से जा रहा हूँ, रायबरेली का रहने वाला हूँ। राहुल गांधी को अब वहाँ से हरा के दिनेश प्रताप सिंह को विजयी बनाना है। हाँ, वहाँ विकास काम योगी और मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी तो रायबरेली में कुछ किया ही नहीं है। बीमारी हमेशा पड़ी रहती थी। पिछली पंचवर्षीय में इनको संसद चुना गया, बीमारी पड़ी रहती, कोई रायबरेली का विकास काम भी नहीं किया। सारे काम मोदी योगी कर रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह कर रहे हैं, तो मैं उनको वोट दूंगा ना। राहुल गांधी का रैली निकाले थे सिलेंडर को लेकर, 400 रुपए में सिलेंडर होगा, तभी कोई बात नहीं, कोई महंगाई नहीं कहीं। ये सर झूठ है, ये सब झूठा वादा है, ये कुछ नहीं है। महंगाई कोई नहीं है, काम करने वाले के लिए महंगाई कोई नहीं है। जब हम कहीं फ्री लेते हैं तो कहीं महंगा भी है तो देना पड़ेगा। बस अगर कहीं हमें सस्ते फ्री लेते हैं तो कहीं हमें अगर किराया, अगर गैस सिलेंडर महंगा तो क्या सब चीज महंगे हो जाए, सस्ते हो जाएगा? देखो बात तो हमें कोई महंगाई नहीं है। सर, ये राहुल गांधी इतने अच्छे होते तो अमेठी से क्यों चुनाव हार जाते? रायबरेली हमारा, हम रहने वाले यहाँ के, अमेठी हमारे बगल में है। इस बार तो रायबरेली से तो चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से अमेठी से भगाएंगे तो रायबरेली भाग जाए, और रायबरेली से भागेंगे तो फिर निकलेंगे रायबरेली से भी चुनाव हारेंगे। जैसे अमेठी से हारे वैसे रायबरेली से भी हारेंगे। रायबरेली के कांग्रेस के भी लोग कभी इसको नहीं बुलाया कि हमें रायबरेली से आके चुनाव लड़ो। नहीं, आपने कभी पेपर में या कहीं पढ़ा कि रायबरेली से इनको मांग किया, वहाँ के लोगों ने किया हमारे रायबरेली से चुनाव लड़ो? कभी नहीं मांग किया। बल्कि प्रियंका गांधी, कांग्रेसी लोग आते थे हमारे यहाँ से रायबरेली से, प्रियंका गांधी को लड़ाइए। राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं वहाँ की जनता करती है। और हमारे यहाँ के जो दिनेश प्रताप सिंह है, वहाँ का विकास कार्य बहुत किए हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्हीं के लोग हैं। और विधायक हैं, विधायिका अखिलेश सिंह की लड़की अदिति सिंह रायबरेली की जो हैं, मनोज पांडे ऊंचाहार सपा के जो छोड़ के आए हैं सपा, सब लोग एक हो गए हैं। अगर पिछले चुनाव में इतने लोग हो गए तो सोनिया गांधी बहुत पूरी तरह हार गई होती, इसलिए अब राहुल गांधी चुनाव हारेंगे। आपकी भाजपा पूरी भाजपा में हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आएगा, उसके बाद भी महिलाएं विश्वास ही नहीं करती हैं। हम खुद हैं, हमारी औरत खुद ने विश्वास, हमें 1 लाख नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए। मोदी और योगी चाहिए, हमें 1 लाख नहीं चाहिए।